अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 और प्रॉब्लम नंबर 15 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग की किताब है बीकॉम की, उसका सेकंड चैप्टर के 2 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें राइट इशू के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एनुअल पेपर में ये यूजुअली तौर पर नहीं आते, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। द एक्सट्रैक्ट्स वर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ द मॉडर्न इम्प्लायंस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010, अथराइज कैपिटल 30,000 शेयर ऑफ RS 100 ईच, तो ये 30 लाख आ जाएगा। इशूड 12,500 ईच, 12,50,000 आ जाएगा। रिजर्व फंड 8,25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। ये बैलेंस शीट की एक साइड मेंशन है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो दूसरी साइड नहीं बनाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड टू इशू द बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15 शेयर ऑफ RS 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड एट द प्रेजेंट। जिनके पास पहले 50 हैं उनको 15 दिए जाएंगे। फॉर दिस पर्पज 2 लाख are to be provided out of profit and loss account and balance out of reserve fund। इसके लिए 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिया जाएगा और जो बाकी का बैलेंस है वो रिजर्व फंड में से लिया जाएगा। द बोर्ड आल्सो रिकमेंड टू इशू राइट शेयर। ये राइट शेयर हैं जिसके बदले में हम लोग पैसे लेंगे, कैश वसूल करेंगे ऑफ द कंपनी एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर ऑफ RS 100 ईच फॉर 50 ऑलरेडी हेल्ड एट प्रीमियम ऑफ 20%। जिनके पास पुराने 50 हैं उनको 30 नए दिए जाएंगे और ये भी 20% प्रीमियम पे। 100 इसकी पार वैल्यू है, इसका 20% नहीं तो 20। द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशूड हैड ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड। ये जो अप्रूवल है ये ऑलरेडी ऑब्टेन कर दिया गया है, इसलिए हम इसके बदले में जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो जो बोनस शेयर होल्डर है उनको शामिल करके नहीं करेंगे। इसमें बोनस शेयर होल्डर जो है वो राइट शेयर की तरफ नहीं जाएंगे, पुराने शेयर होल्डर सिर्फ जाएंगे। मेक द जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शो हाउ वुड यू इफेक्ट द बैलेंस शीट, और किस तरह आप बैलेंस शीट बनाएंगे। हमें इसमें 2 ट्रांजैक्शन बोनस के लिए और 2 ट्रांजैक्शन राइट शेयर के लिए और फिर उसके बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। अच्छा जी बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं बोनस के लिए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बोनस के लिए उसने कहा था पहले पैराग्राफ में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15 शेयर ऑफ RS 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड एट द प्रेजेंट। एग्जिस्टिंग रेशो न्यू या एग्जिस्टिंग रेशो बोनस लिख लें। एग्जिस्टिंग जिनके पास 50 होंगे उनको 15 शेयर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर 12,500 हों तो नए कहाँ से आएंगे। ये बच्चों ज़रा देख लें, यहाँ पे उसने लिखा था एट द रेट ऑफ 15 शेयर ऑफ RS 100 ईच फॉर एवरी 50 हेल्ड एट प्रेजेंट, तो मैंने 50:15 कर दिया। पहले से मौजूद शेयर 12,500 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12,500 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 50 इंटू x इंटू 15 इंटू 12,500, x इज इक्वल टू 15 इंटू 12,500 डिवाइडेड बाई 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 12,500 डिवाइडेड बाई 50, तो x की वैल्यू आ जाती है 3750, 3750। ये नंबर ऑफ बोनस शेयर हैं मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू, तो 3750 और फिर 00। अब ये जो 3,75,000 है, इसकी अमाउंट लीग कहाँ किस अकाउंट में से जाएगी, उसके लिए उसने यहाँ पे मेंशन किया है प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, के इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यूज करें एंड रिजर्व फंड 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लें, बाकी बच गया 175,000, और जो बैलेंस है वो आप ले लें रिजर्व फंड में से। हम इसके बदले में अब ट्रांजैक्शन क्या करेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट 2 लाख से, रिजर्व फंड का अकाउंट डेबिट 175,000 से, बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट 375 से। बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट 375,000 से और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 375,000 से। नरेशंस क्या आएंगी? यहाँ पे आएगी बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड और यहाँ पे बीइंग बोनस इज इशूड। अब बात करते हैं राइट शेयर की। राइट शेयर के लिए उसने कहा कि एग्जिस्टिंग रेशो न्यू, एग्जिस्टिंग जिनके पास 50 हैं उनको 30 दिए जाएंगे। ये ज़रा देख लें बच्चों, यहाँ पे मेंशन है। द बोर्ड आल्सो रिकमेंड टू इशू राइट शेयर ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर ऑफ RS100 ईच फॉर एवरी 50 एट प्रीमियम ऑफ 20%। 30 शेयर नए होंगे जिनके पास पुराने 50 हैं। अगर पुराने 12,500 हैं तो नए कितने आएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 30, x इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 50। 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 50, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7,500 की, 7,500 की। ये किस हिसाब से इशू किए जाएंगे? 50% प्रीमियम पे। 100 मल्टीप्लाइड बाई 50% ऑफ 100, 100 का 50%, 100 प्लस 50, ये 120 रुपये का एक शेयर इशू किया जाएगा। इसके बदले में ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? आप यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। शेयर्स जब भी इशू किए जाते हैं क्रेडिट किए जाते हैं और पार वैल्यू के साथ क्रेडिट किए जाते हैं। कितने शेयर? 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 7,50,000। शेयर प्रीमियम भी आ जाएगा। 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि हमने 100 वाला शेयर महंगा बेचा तो हमारे लिए ये बेनिफिट हुआ। सॉल्व करें तो 1,50,000, ऐड कर दें दोनों को तो 9 लाख। बीइंग राइट शेयर आर इशूड। फिर हम लोग ये जो सन्ड्री शेयर होल्डर है इसको ख़त्म कर देंगे और बैंक वसूल कर लेंगे। बैंक का अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग shares, right shares are issued, being cash is received। अब बात आती है कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में ना बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल तो सेम उसी तरह ही आ जाएगा कि वो 30 लाख हो जाएगा। इशूड कैपिटल चेंज हो जाएगा। 7,50,000 ये अमाउंट, 12,50,000 ये अमाउंट और 3,75,000 ये अमाउंट। 12,50,000 पुरानी, 7,50,000 नई और 3,75,000 ये, 23,75,000। शेयर प्रीमियम 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख से कमी और रिज़र्व फंड में 1,75,000 से कमी। पहले से रिज़र्व फंड है 825, 175 माइनस कर दें, 6,50,000, 3,30,000। इस 3,30,000 में से 2 लाख माइनस कर दें, 1,30,000, 23,75,000, 1,50,000, 6,50,000, 1,30,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 33 लाख और 5,000। तो ये आपके पास टोटल बैलेंस शीट आ जाएगी। ये आ जाएगा जी रिज़र्व फंड, ये आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 का कज़न क्वेश्चन है। कज़न क्वेश्चन मीन कि वेरी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ड्राफ्टेड बैलेंस शीट ऑफ द ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 30 June 2010। Authorized shares, issued reserve fund, profit and loss account. The board of directors recommend to issue bonus share in the ratio of 1 bonus share for every 5 shares already held। एक बोनस शेयर जिनके पास पहले से 5 मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ ही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एग्जिस्टिंग रेशियो न्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट द प्रेजेंट, जबकि पहले से 20,000 शेयर हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, x इज इक्वल टू 20,000 बाई 5 एंड x इज इक्वल टू 4,000। x इक्वल टू 4,000। ये हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर आ जाएंगे। To issue right share, the ratio of 1 right share for every 4 ordinary share held। अच्छा जी, जो राइट शेयर हैं उसके बारे में एग्जिस्टिंग रेशियो न्यू 4 फॉर 1, एग्जिस्टिंग अगर 20,000 तो फिर कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x इज इक्वल टू 20,000, x इज इक्वल टू 20,000 बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5,000। ये आपके पास हो गए बोनस और ये आपके पास हो गए राइट। अब बोनस की बात करते हैं। बोनस की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ बोनस आ जाएगी 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 4 लाख। अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से लेना है बोनस। इसके लिए कहते हैं फॉर द पर्पज द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर द फंड प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड इन द इक्वल प्रोपोर्शन। वो कहता है ये 4 लाख है, इसके 2 कर लो, 2 लाख वो रिजर्व फंड में से भी ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस में से भी ले लो। अब जब आप इसके बदले में फिर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन कर देना रिजर्व फंड का अकाउंट डेबिट 2 लाख से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट 2 लाख से, बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट 4 लाख से। बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट 4 लाख से और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 4 लाख से। बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, बीइंग बोनस इज इशूड। अब बात करते हैं राइट शेयर की। To issue right share in the ratio of 1 right share for every 4 already held, the bonus share will not be entitled the right amount। अब उसने ये नहीं बताया यहाँ पे कि ये राइट शेयर पार पे इशू किया जाए या प्रीमियम पे, तो अंडरस्टूड है कि ये अब पार पे इशू किए जाएंगे। जब पार पे इशू किए जाएंगे तो आप यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कर देंगे, सन्ड्री शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख। बैंक का अकाउंट डेबिट 5 लाख, शेयर सन्ड्री शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। ले बच्चों, इसकी बैलेंस शीट आपने खुद कंप्लीट कर लेनी है। बैलेंस शीट मैं वैसे बता देता हूँ। आपका इस 20 लाख में 4 लाख ये प्लस होगा और 5 लाख ये होगा, ये हो जाएगा 29 लाख। शेयर प्रीमियम नहीं आएगा। रिजर्व फंड में 2 लाख से कमी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 लाख से कमी। तो आप इसकी टोटल वैल्यू कर लेना, वो आपके पास बैलेंस शीट आ जाएगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।